अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक तेज़ी से गुजर रहा है और चंद ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि ईद भी आ जाएगी। खुशी और मसरत का कोई भी त्यौहार होता है ना, सिंफ नाजुक की बात करते हैं तो सजने संवरने और खूब से खूब तर लगने की जो एक ख्वाहिश होती है वो उनके अंदर होती है और वो हमेशा इसके लिए पुरजोश रहती हैं कि हमने आज बन संवरना है और हमने ज़्यादा अच्छे से अच्छे लगना है। और रमज़ानुल मुबारक जैसे गुजर रहा है तो रमज़ानुल मुबारक में ग़िज़ाएँ भी हमारी कुछ ऐसी रही हैं, फिर उसके बाद गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा रही है। तो अब ईद पर कैसे अच्छा लगा? बिल्कुल ऐसे ही, ईद करीब आ रही है, फिर हमें मतलब कि वैसे तो अवॉइड करना चाहिए, पार्लर्स पे नहीं जाना चाहिए, तो हम घर में ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारी जो स्किन है वो कुछ बेहतर हो रही हो और ईद जो है वो जितने लवाजमात हैं ईद के वो पूरे हों और आप ईद में आप खुद जो है ना फ्रेश फील करें। सही कह रहे हैं आप। और हम ईद पे यही सोचते हैं कि हमें अच्छा लगना चाहिए, तो इसके लिए हम लोगों ने आज अपने स्टूडियो में भी बुला रखा है। हमारे साथ जो है स्किन स्पेशलिस्ट आयशा चौधरी साहिबा मौजूद हैं। आयशा, कैसी हैं आप? सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र है। अब आप हमारे कंसर्न सुन रही थे, हम कह रहे हैं कि ईद पे फ्रेश भी लगना है, सैलून्स में नहीं जाना, SOPs करना है, बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो घर पे रहते हुए हम क्या ऐसा करें? कौन सी ऐसी आखिरी अशरे में खुराकें खा लें या फिर ऐसा क्या स्किन के लिए करें? हाँ, क्या शॉर्टकट हो सकता है? अच्छा, शॉर्टकट ये कि एक तो ये कि जिसने रोज़े रखे होंगे पूरे उसके चेहरे में तो वैसे नूर आ जाएगा। अच्छा, खैर इसमें यही है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर स्किन। अच्छा, ठीक है, इसमें आपने अपनी रूटीन बनानी होती है जो कि समझ लें कि चलती रहती है। आपकी खाने पीने की रूटीन के साथ भी आपकी स्किन की केयर की रूटीन होती है। तो अभी जो 7 to 8 डेज़ में आप क्या कर सकते हैं, उसमें यही है कि जितना मैक्सिमम आप सन को अवॉइड करें, सनलाइट को। ठीक है, इवन के हाउसवाइफ्स भी घर की छत पे अगर कपड़े भी फैलाने जा रही हैं तो चेहरे को कवर करें, चाहे वो कोई किसी को बुरा भी लग रहा हो देखने में ना कि ये क्या किया हो, दुपट्टा ऊपर डाल लें। ठीक है, एक नजर से कर लें, घूंघट सा कर, एग्जैक्टली बड़े मशरकी तरीके से कपड़े ऐसे फैलाएंगे जैसे कोई पुरानी मूवीज के गाने चल रहे होते हैं, इस तरह। और दूसरा ये कि सनस्क्रीन को यूज़ करें, ठीक है, रेगुलरली, जैसे कि दिन में 3 बार तो मस्ट है सनस्क्रीन जो, इवन के क्लाउडी डेज पे भी, इवन के धूप नहीं भी निकली हुई आपने सनस्क्रीन लगाना है, क्योंकि जो बादल हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकते नहीं है, वो आ रही होती हैं, वो हमें नज़र नहीं आ रही होती। जो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है वो ज़्यादा डेंजरस है सूरज की छांव के अंदर। ठीक है, तो सनस्क्रीन आपने हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना है, उसको थोड़ा नहीं लगाना, नाइट क्रीम की तरह नहीं लगाना होता, ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना है ताकि उसकी एक लेयर बने और उसका जो इफ़ेक्ट है वो तकरीबन 4 to 6 आवर्स तक रहता है। उसके बाद ये नहीं है कि आप सुबह उठ के मुँह धो के लगा लें और उसके बाद फिर आप रात तक कोई परवाह नहीं है। आपने दिन में 3 दफ़ा फेस वॉश करना है, ड्राई करके सनस्क्रीन अप्लाई करना है, धूप में जाने से पहले कवर करना है। अगर आप 6-7 दिन भी ये रूटीन आप कर लेंगे फॉलो घर पे, हाउसवाइफ्स भी या वर्किंग लेडीज़ तो थोड़ा बहुत केयर करती हैं, तो इसी से आपकी स्किन काफ़ी फ्रेश हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि जो इमीडिएट जो ग्लोइंग ट्रीटमेंट्स हैं, रैपिड फायर राउंड्स जो वो क्या हो सकते हैं वो भी उनको आपने नहीं वो हो नहीं सकते, मैं कहूँ उनको अवॉइड करना है। 5 मिनट में गोरा हो जाए 5 मिनट आप गोरा हो जाएंगे या 1 घंटे की ट्रीटमेंट लेंगे तो वो 2-3 दिन के लिए शायद आप रहेंगे भी, लेकिन वो स्किन को फिर डैमेजिंग होती है स्किन के लिए। पानी कितना इंपॉर्टेंट है स्किन को फ्रेश और ग्लो रखने के लिए? हम वैसे तो हेल्थ के लिए तो कहते हैं कि इंपॉर्टेंट है, पानी की क्वांटिटी अगर बढ़ा देता है कोई रमज़ानुल मुबारक में आखिरी अशरे में और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीता है तो क्या वो फ्रेश हो पाएगा? होगा, अगर, लेकिन फिर एग्रेसिव लाइन्स पे मैनेजमेंट करनी है आपने अपनी कि वो 7-8 दिनों के अंदर आप ये सब कुछ करें, फ्रूट्स ले रहे हैं, ऑयली चीज़ें कम कर दें और पानी ज़्यादा कर दें, जूसेस ज़्यादा कर दें। जैसे हमने पहले भी बात की थी, शुगरी ना हो, दूसरे हों बेशक, देसी हों बेशक, सत्तू हो, लस्सी और ये सारी चीज़ें हों बेशक, ठीक है, ये चीज़ें करें। और लेकिन फिर इनको आप रिलीजियसली फॉलो करेंगे इन दिनों में तो फिर अगर 8-10 दिन के अंदर ना। बिल्कुल सही है। अच्छा, हम लोग ये बात करते हैं कि हम मेकअप जो है वो करके ही खूबसूरत क्यों लग रहे हैं, हमें वैसे स्किन फ्रेश रखनी है, मेकअप से हम कितना अवॉइड करें, और जो कि गर्मी और धूप में हमें बाहर निकलना है तो मेकअप कितना कम होना चाहिए या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर भी थोड़ा बताएं। मेकअप होना चाहिए अच्छा, धूप में निकलते वक्त कोई इफेक्ट्स नहीं छोड़ेंगे आपकी स्किन पे? सनस्क्रीन लगा के उसके ऊपर जब भी आपने मेकअप भी करना है तो आप सनस्क्रीन लगाएं अपने। अच्छा, घर में हमने अक्सर देखा है इंटरनेट पे ना बहुत सारे टोटके मिल रहे होते हैं और ख़वातीन भी उसको अप्लाई करते हैं, जो हर्बलिस्ट हैं वो भी इसके ऊपर बड़ा कहते हैं कि जब ये लगा लें, ये लगा लें, ये लगा लें। तो आजकल मैं अपनी आया को भी देख रही होती हूँ, वो भी बड़ा, उनको ईद पे सजने संवरने का बड़ा शौक होता है कि मैं भी कुछ अच्छी लगूंगी, तो वो आजकल बड़े टोटके अपना रही होती हैं। क्या वो सही रहते हैं स्किन पे अपनाने? ये जो होते हैं ना, कुछ टोटके ऐसे होते हैं जिनमें हम कहते हैं फ्रूट्स के छिलके लगा लें या इस तरह की चीज़ें, वो टू बी ऑनेस्ट बुरे नहीं है।
अच्छा, ठीक है, बुरे नहीं है, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर होता है एसिड होता है, माइल्ड सा सिट्रिक एसिड या मल्टीपल एसिड्स हैं, तो जब हम वो लगाते हैं तो स्किन थोड़ी थोड़ी पील ऑफ होती है। अच्छा, इतनी होती है कि जो नॉर्मल रेंज में रहती है, बहुत ज़्यादा बर्न नहीं होती। इसी को हम मेडिकली पीलिंग प्रोसीजर्स में यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियली एसिड्स बनवा के अच्छा, फार्मेसी से। तो ये अच्छी चीज़ है। लॉन्ग लास्टिंग होते हैं इस तरह के जो टोटके आप घरों पे आजमाते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं? क्योंकि बहुत सारी हमारी खवातीन इस वक्त बैठी हुई होंगी टीवी स्क्रीन के सामने और वो यही सोच रही होंगी कि कौन से ऐसे तरीक़ेकार हो सकते हैं जो घर में हम टोटके इस्तेमाल करें और हम बड़े अच्छे और फ्रेश हो जाएं। तो क्या ये लॉन्ग लास्टिंग? बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। हाँ, अगर हम इनको रेगुलर मतलब वंस वीकली करते रहें, वंस वीकली अगर आप कोई भी अपनी हैबिट बना लें, स्किन केयर रूटीन बना लें अपनी, तो फिर इनका इफेक्ट जो है वो आता है। मैं वही कह रही हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपका इमीडिएटली आपका जो कॉम्प्लेक्शन है फेयर होने का कोई क्लेम करता है, तो कोई इवन के कोई डर्मेटोलॉजिस्ट भी कि आप एक ट्रीटमेंट लें और आप उसी दिन पहचाने ही नहीं जाएंगे शाम में, तो वो ऐसी चीज़ कोई ये खुद तैयार करदा जो होती हैं क्रीम्स होती हैं जो आप घर में इस्तेमाल आमतौर पे कर रहे हैं, मतलब कि ख़वातीन ये फील कर रही होती हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और फिर वर्ड ऑफ माउथ होता है, दूसरे को बताते हैं, तीसरे को बताते हैं। ये कितना ठीक है, ये कितना गलत है कि जब आपको पता ही नहीं है कि अंदर चीज़ क्या है? बिल्कुल, ये जो सीना बसीना नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, ये जो तालीम है इसको रुक जाना चाहिए क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो 2-3 क्रीम्स मिक्स करके वो इमीडिएटली आ जाती है फेयरनेस, वो इमीडिएटली तो आती है, लेकिन वो एक स्टेप 1 होता है स्किन डैमेज होने का। उसके आगे फिर एक सीक्वल चलता है जो कि आगे तक आपकी फिर स्किन थिन होना शुरू हो जाती है। आप देखेंगे कि बहुत बारीक और धारियां सुर्ख सुर्ख से निशान बनना शुरू हो जाते हैं, एक्नी हो जाती है और फिर उसके बाद में तो पूरे एक्नी का कोई इस चीज़ से ताल्लुक है कि ये एक सर्टेन एज तक ही आपको निकलते हैं या फिर इसका बुढ़ापे में भी निकल सकते हैं, टीन एज में भी निकल सकते हैं और आप मतलब किसी भी एज में ये निकल सकते हैं, या फिर यही होता है कि अच्छा आप जवानी की तरफ जा रहे हैं तो ही निकलेंगे? बच्चा बड़ा हो गया। हाँ। वैसे तो पहले तो बच्चे बड़े होने पे ही आती थी, लेकिन अब जो ये अब वाली एक्नी जो मैंने अपनी अब क्लिनिकल प्रैक्टिस में देख रही हूँ तो 30+ पे भी एक्नी जो है वो काफ़ी आ रही है और वो काफ़ी हीट एक्नी है, रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट टू ट्रीट आप कह लें कि जो हम टीनेजर्स में एक्नी को ट्रीट करते हैं ना उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, हमें फर्स्ट लाइन मेडिकेशन से पेशेंट ठीक हो रहा होता है। अब वाली जो 30+ पे जाके आ रही है वो उसमें हमें सेकंड लाइन पे जंप करना पड़ता है, थर्ड लाइन पे जाना पड़ता है, पेशेंट भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता, परेशान हो रहा था कि कोई दवाई असर क्यों नहीं कर रही। तो रीजंस क्या हैं इसके, मतलब कि ये क्या आपने मतलब स्टडी किया, वजह क्या है इसमें? देखिए आपके साथ डॉक्टर हार्मोनल चेंजेस। अच्छा, ये है खुराक का भी मसला है, ये है डाइट का भी रोल है क्योंकि हमारी फास्ट फूड ज़्यादा है और नींद का सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठना और ज़्यादातर कोई एक्सरसाइज वगैरह वॉक नहीं, नींद का बहुत बड़ा रोल है। ये सारी चीज़ें मिलके स्किन जो है ना, वो मैंने पहले भी कहा था कि स्किन इज़ द विंडो टू द इंटरनल ऑर्गन्स। आपका इंटरनली कोई भी इम्बैलेंस होगा, इवन कि आपको कोई स्ट्रेस भी चल रही है लाइफ में, आपकी स्किन पे आपके हेयर्स पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी समझते हैं कि सर्दियों का मौसम स्किन के लिए कोई खास अच्छा नहीं होता, गर्मियों का मौसम स्किन के लिए अच्छा होता है, इसलिए गर्मियों के अंदर तो हमें कोई खास केयर भी नहीं करनी चाहिए। ये तासुर ठीक है, गलत है? गलत है। स्किन को आपने कभी भी ऐसा छोड़ नहीं देना। इसकी जो भी आपने डेली ये जो मैंने रूटीन बताई है सनस्क्रीन की, ये स्पेशली गर्मियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्योंकि एक तो ये कि सूरज इतना तेज़ होता है, फिर हमें जब बाहर जाना पड़ता है तो उसमें अगर हमारे चेहरे पे कुछ भी नहीं लगा हुआ होगा फिर तो हमने बिल्कुल एक्सपोजर दे दिया अपनी स्किन को। सर्दियों में ये होता है कि सर्दियों में ड्राइनेस ज़्यादा होती है, हमें जो डैमेज हो रहा है ना वो नज़र आ रहा होता है। गर्मियों का डैमेज इमीडिएटली नज़र नहीं आता, लेकिन आपकी स्किन की टोन चेंज हो रही होती है, एजिंग के इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, तो वो स्लोली चीज़ें। अच्छा, जैसे हमजा कह रहे हैं कि ये गर्मियों के लिए मौसम बड़ा अच्छा होता है, तो आजकल जो मौसम चल रहा है गर्मियों का, इस वक्त का जो चल रहा है सीज़न, वो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस वो भी कर रहा है। मतलब हमें गर्मियों में भी ड्राइनेस फेस करनी पड़ रही है, स्किन पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, पैची स्किन हो रही है, तो इसके लिए भी हम मॉइस्चराइज कर लें या फिर हमें मतलब गर्मियों में मॉइस्चराइज करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन टाइप। सबसे जैसे जो ये जो हम सादी वैसलीन भी लगा लेते हैं कभी हाथों के ऊपर या कहीं भी, तो वो भी पेट्रोलियम जेली जो है वो पेट्रोलियम जेली बोलते हैं, वाइट वाली, तो वो भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। अगर आप बहुत ज़्यादा फैंसी वाले नहीं भी खरीद सकते तो नहीं भी जा सकते डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, तो एटलीस्ट आप वो भी कर सकते हैं। आप ग्लिसरीन वाटर मिक्स करके रख सकते हैं। अच्छा, सादी चीज़ें बिल्कुल, और बड़ी मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है जो कि हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है। तो मॉइस्चराइज़ करें, सोप यूज़ करें जो जिसके अंदर इसका मॉइस्चराइज़र का एलिमेंट ज़्यादा हो।
अच्छा, आपने कहा कि बाल जो हैं वो भी अफेक्ट होते हैं अगर आपका कोई भी इंटरनल ऑर्गन जो है वो नहीं परफॉर्म सही तरह से कर रहा है, या किसी भी तरह से हो सकता है किसी भी वजह से। आपके बाल जो हैं वो कितने अफेक्ट होते हैं और उनकी केयर के लिए आपको क्या कर लेना चाहिए? क्या मतलब आपको धूप में निकलते हुए अपने बालों को कवर रखना चाहिए, क्योंकि धूप ही सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि डैमेज करती है हमें। बिल्कुल। अच्छा, जो हेयर फॉल है ना, बालों में जब भी इफेक्ट आता है, ड्राइनेस आ गई, हेयर फॉल आ गया, जो टेक्सचर है वो खराब होना शुरू हो जाता है, रफ होना शुरू हो जाता है, या फिर हेयर फॉल ज़्यादा। बालों का जब भी आपकी लाइफ में कोई फिजिकल स्ट्रेस लाइक कोई डिजीज, जैसे अभी कोविड है, या इसके पेशेंट्स में भी जैसे पेशेंट रिकवर करता है बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपकी मेंटल कोई स्ट्रेस चल रही है, इवन के स्टूडेंट्स के एग्जाम भी हों, तो ये बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये आपकी बॉडी आपको बता रही है कि अपने आप को थोड़ा ठीक कर लो, ठीक है। तो उसमें आपने ये करना है कि अपनी अगेन आपने न्यूट्रिशन पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है। मल्टी वाइटामिन्स लें बहुत अच्छे वाले, स्पेशली जिनके अंदर जिंक है और विटामिन B12 है। अच्छा। वो आपने अपनी रूटीन लाइफ में वो हम खानों से भी ले सकते हैं, फूड के ऐसे हम चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर हम बहुत ज़्यादा फिर उतने अच्छे होते नहीं है ना कि हम जिंक कंटेनिंग फूड्स अच्छी वाली अपनी डाइट में शामिल करें या B12 वाली करें, तो फिर हम उसका इजी सोल्यूशन ये है कि एक टैबलेट आप एक टैबलेट दोनों की डेली बेसिस पे शुरू करें। शैम्पूज़ इस तरह के लें जो कि आजकल सल्फेट फ्री शैम्पूज़ हैं, वो बहुत अच्छे हैं। बालों को कंडीशनर भी मतलब यूज़ करें ताकि उनका ब्रेकेज जो है वो कम हो। बाकी ये जो स्ट्रेटनिंग के लिए ट्रीटमेंट्स हैं, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, और इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि जो नेचुरल बॉन्ड्स हैं बालों को वो ब्रेक कर देती हैं, तो फिर उसके बाद फिर बाल गिरते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान का पैसा बनी, आपने हम व्यूअर्स को बताया कि किस तरीके से जो है ईद पर बेहतर दिखा जा सकता है। तो कोई शॉर्टकट नहीं है, बस बुनियादी चीज़ें उनको दुरुस्त करें। हमारी ज़रा नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, वो भी ठीक हो जाएगी तो मज़ीद हालात बेहतर हो जाएंगे। पार्लर्स पर जाने से बेहतर है सैलून का रुख करने से बेहतर है। आप लोगों के पास 10 दिन है, अपनी खुराक को बेहतर करें और अपने आप को थोड़ा नींद अच्छी लें और आप बहुत ही फ्रेश हो जाएंगे ईद तक। हाँ बिल्कुल, ऐसी अभी तो एहतियात ही बेहतर है, और घर में बैठ के जितना हम खुद को बेहतर बना सकते हैं वो हम कोशिश करेंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। कुछ सवालात उठते चले जा रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है और हर रोज़ लाखों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और हज़ारों अफराद मौत के मुंह में जा रहे हैं। बहुत ही मतलब कि खौफनाक सूरत हाल है भारत के अंदर, और अब तक सूरत हाल के पेश नज़र हम देख रहे हैं कि रवां साल वहाँ पर स्केड्यूल्ड है T20 वर्ल्ड कप। तो भारत से क्या मुत्तहिदा अरब अमारात वो मुंतकिल हो सकता है? क्योंकि इस पर गौर शुरू कर दिया गया है हमजा। T20 वर्ल्ड कप रवां साल अक्टूबर नवंबर में भारत में शेड्यूल है। टूर्नामेंट डायरेक्टर धीरज मल्होत्रा का दावा है कि वो इवेंट के भारत में इनाकाद को हर मुमकिन कोशिश करके पॉसिबल बनाएंगे। अगर ICC को इवेंट के लिए भारत गैर महफूज मुल्क लगा तो इवेंट को हंगामी बुनियादों पर मुत्तहिदा अरब अमारात में भी मुंतकिल किया जा सकता है। इस हवाले से भी काम हाँ जी ऐसे ही है। और भारत में जो खतरनाक होती हुई सूरत हाल है, इसको देखते हुए क्रिकेट बरादरी ने भी T20 वर्ल्ड कप के भारत में इनाकाद के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और ये सवालात करने शुरू कर दिए हैं कि वर्ल्ड कप के इनाकाद में अब महज 6 माह बाकी रह गए हैं कि ऐसे में भारत इवेंट की मेज़बानी के लिए मौजू मुल्क है भी या नहीं है। और ये पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शाल कि कहाँ पर जो है मुकाबला होने जा रहा है, उसके मुताबिक टीम सेलेक्ट की जाएंगी कि अगर ये UAE में होता है तो फिर हमें कौन से स्पिनर्स को लेके जाना पड़ेगा, कौन से बैट्समैन होंगे जो लेके हम जाएंगे जो उन पिचेस के ऊपर, उन विकेट्स के ऊपर बेहतर परफॉर्म करेंगे। जबकि भारत में रिकॉर्ड तादाद में कोरोना केसेस के बावजूद जो मुंतज़मीन है वो बड़ी ढिठाई के साथ IPL मैचेस करवाने पर तुले हुए हैं और क्रिकेटर जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया हुकूमत ने जिस तरीके से बात की कि हमारे क्रिकेटर्स वापस नहीं आएंगे, जो वापस आएगा उसको जुर्माना होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और क्रिकेटर्स जो हैं वो कुछ डॉलर्स के लालच में अपनी ज़िंदगियों को दाव पर लगा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात को सीरियस लेना चाहिए क्योंकि भारत में इस वक्त जो सूरत हाल है हम देख रहे हैं जिस तरह से शरह अमवात जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है, तो हमें एहतियात का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। इस पर मेरे ख्याल में हमें बात भी कर लेनी चाहिए कि क्या राय है हमारे तज्ज़ियाकार जो हैं, सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार अब्दुल गफ़ार साहब हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल गफ़ार, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्दुल गफ़ार, भारत में जो कोरोना केसेस की सूरत हाल है कंट्रोल से बाहर हो रही है, हम सब देख रहे हैं। क्या इन हालात में भारत में T20 वर्ल्ड कप का इनाकाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर UAE में मुंतकिल कर देना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। और आप तो वर्ल्ड T20 की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो इंडियन प्रीमियर लीग की बात करनी पड़ेगी क्योंकि कल देखिए मैच नहीं हो सका। आज का मैच भी जिन हालात में हो रहा है, ये बिल्कुल मुझे वो एपिसोड दोबारा से एक रीड चलती हुई दिखाई दे रही जो हमने PSL में एक्सपीरियंस किया था। वहाँ भी पहले एक आध प्लेयर सिर्फ टेस्ट पॉजिटिव आए, फिर करते करते वो तादाद बढ़ती गई। अब पहले 2 कलकत्ता नाइट राइडर्स के प्लेयर्स आए थे, उसके बाद 3 CSK के आ गए, जिनमें से ऑब्वियसली एक फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव की बात भी हो रही है।
बट 5 केसेस टोटली जो है वो बायोसिक्योर में आए हैं, जिनमें से 2 तो मेजर प्लेयर हैं और एक सीएसके के बॉलिंग कोच हैं। तो क्या आईपीएल भी पूरी तरह हो पाएगा, ये भी बड़ा सवाली निशान है। और वर्ल्ड T20 तो देखिए, मैं आपको बड़ी सीधी बात बताता हूँ, कल मैंने काफ़ी इस पे रिसर्च की। वर्ल्ड T20 इज इन डेंजर कि वो इंडिया में होगा, ये तो अभी से तयशुदा है। इसका सारा दारोमदार इसी बात पर है कि अगर भारतीय बोर्ड किसी भी तरह आईपीएल को पूरी तरह करवाने में कामयाब होता है तो फिर शायद जो है वो वर्ल्ड T20 की राह हमवार हो सकेगी। बट जो हालात अभी हो गए हैं और जिस तरह की अफरा तफरी फैली थी, वर्ल्ड T20 पूरी तरह जो है वो इस पर डाउट में है। आईसीसी जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड से राब्ते में है, दूसरी जानिब वो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से भी राब्ते में। मेरी इत्तला के मुताबिक 70-80% चीज़ों को जो डिस्कस करना होता है, यानी ग्राउंड अवेलेबिलिटीज, इसके अलावा जितनी भी टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं, व्हाटएवर जो भी कमर्शियल या प्रोडक्शन वाइज या ऑब्वियसली ग्राउंड फैसिलिटीज, ये सारा कुछ आईसीसी उसी तरह कर रहा है एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ जैसे कि उसको भारत के साथ भी करना है। तो आईसीसी का जो अल्टरनेट प्लान है वो तो तैयार है, बट मैं ये कहूँगा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड अगर इंडियन प्रीमियर लीग को बचाने में कामयाब हो गया तो इस पर बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। देखें, कल का मैच हो नहीं सका, कलकत्ता नाइट राइडर्स और इसके अलावा दिल्ली की जो टीम है वो स्ट्रिक्ट क्वारंटीन में है। 6 तारीख को एक टीम बाहर आएगी तो अगले दिन वो खेलेगी, मतलब इस तरह की चीज हो गई है। शायद मुझे लगता है बड़ा अजीब लग रहा है कहते हुए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आपको पता है कि उन्होंने ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि इंडिया ना तो फ्लाइट जाएगी और ना कोई आ सकता है। इसीलिए माइकल स्लेटर जो ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर हैं उनको मालदीव जाना पड़ा, उन्होंने इंडिया छोड़ दिया घबराकर, पर वापस ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते थे। तो यही चीज शायद मुझे लगता है कि भारत की इस लीग को बचा सकती है कि अगर ट्रैवल बैन नहीं होता ना, मैं आपको बताऊं, प्लेयर्स ने पीएसएल की तरह अल्लाह हाफिज कह के निकल जाना था, बट अभी उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। और दूसरा बायोसिक्योर, पहले तो मैंने आपको याद है लास्ट टाइम मैं भी डिफेंड कर रहा था कि देखें आईपीएल और पीएसएल में फर्क है, बट अब कोई फर्क नहीं रहा। अब अगर ये पीएसएल आईपीएल होती है इन केसेस के बावजूद तो ये एक बड़ा कारनामा ही होगा भारत का, वरना बिल्कुल हालात वही जो पीएसएल में थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली उस पर लीग को तब कंटिन्यू नहीं रख सका था, भारत के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। ठीक है गफार भी, हमें पता है कि आईसीसी पर भारत की इजारादारी है और अगर आलमी इवेंट भारत में ही करवाया जाता है, भारत इसमें कामयाब हो जाता है, तो दीगर ममालिक का आप क्या रिस्पांस देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान हालात को देखते हुए कोई फैसला कर सकता है या फिर सबकी मजबूरी होगी, भारत जाना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल तासुर तो ये रहा है हमेशा से, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि चाहे फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन ही आप समझ लें कि आईसीसी वर्ल्ड T20, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, ये 3 फ्लैगशिप टूर्नामेंट है जो आईसीसी के होते हैं। होस्ट हो सकता है भारत, होस्ट हो सकता है यूएई, होस्ट हो सकता है पाकिस्तान, बट फ्लैगशिप टूर्नामेंट है ये आईसीसी का। तो आईसीसी में ऑब्वियसली सिर्फ भारत नहीं है। भारत क्या करेगा अगर बाकी 15 ममालिक ना जाना चाहें? तो भारत को ऑब्वियसली जो मेरी इत्तला के मुताबिक है, बल्कि मैं आपको सरप्राइजिंगली बता रहा हूँ कि भारत कन्विंस है अब भी आईसीसी से कि अगर हालात नहीं बेहतर हुए तो दे आर रेडी टू गिव अप, कि वो करवाने को तैयार खुद भी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, ये मामला जाएगा यूई के पास ही। बट अगर ये आईपीएल पूरी तरह कंप्लीट है और अगर वर्ल्ड कप तक नौबत आती है तो तब भी हालात। अब्दुल गफ्फार, आप कह रहे थे कि भारत में जैसे कि आईपीएल मैचेस हो रहे हैं, खिलाड़ी हम देख रहे हैं कि कुछ डॉलर्स की वजह से अपनी जिंदगियां जो है वो इस वक्त समझ लें कि दांव पर लगा चुके हैं। क्या आप समझते हैं कि हमारे खिलाड़ियों का भी ये रवैया सही है, ऐसा होना चाहिए? ये दुनिया का वाहिद T20 टूर्नामेंट है जिसके लिए विंडो क्रिएट की जाती है। और विंडो क्रिएट क्यों की जाती है? ताकि दुनिया के तमाम प्लेयर्स खेल सकें। उसकी वजह क्या है कि हर खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ मिलता है और उसके कॉन्ट्रैक्ट में उसके बोर्ड का हिस्सा है। तो यानी अगर 30 खिलाड़ी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के खेल रहे हैं आईपीएल के अंदर, तो हर 30 खिलाड़ी की जो इनकम है उसके 10% के बोर्ड को भी जाता है। अब इसमें भारत की ये इजारादारी भी आप कह लें, थोड़ा सा अगर आप फेयर कमेंट करें तो उन्होंने प्रोडक्ट बनाई है 10 साल के अंदर, उन्होंने सबसे बेहतर प्रोडक्ट बनाई है जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा देते हैं। अब ऑब्वियसली शायद दुनिया की किसी और लीग में खिलाड़ी इतना रिस्क ना भी लें या शायद उनको इतना अपना मॉनेटरी बेनिफिट नज़र ना आ रहा हो, बट अभी इसको आप पॉजिटिव लें या नेगेटिव, हकीकत तो है ये कि वहाँ पे पैसा बहुत है। इसी पैसे की वजह से इसकी कशिश जो है वो खिलाड़ियों को खींच के लाती है और वो इससे बहुत सारे खिलाड़ी, तो आप देखें ना क्विंटन डिकॉक वगैरह पाकिस्तान की सीरीज छोड़ के साउथ अफ्रीका चले गए थे। तो ये तो क्वेश्चन मार्क है क्रिकेट के ऊपर कि अगर आप मुल्क को छोड़ के लीग्स खेल रहे हैं तो यहाँ तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बट मैं आपकी बात से एग्री करूंगा और थोड़ा सा ये भी मैं जरूर कहूँगा कि पाकिस्तान सुपर लीग या दुनिया के और जो लीग है ना, उनको भी थोड़ा सा अथॉरिटी दिखाने की जरूरत है। भारत जो है वो जबरदस्त किस्म का जो है वो एक दबाव डालता है या एक उनका फैक्टर है, तो वो जाने नहीं देते सिचुएशन में। अभी भी आप देखिए वो करा के ही कराएंगे, मेरे ख्याल में वो जरूर इसको जो है वो फिनिश करना चाहेंगे। और आप देखिएगा कि
शायद बहुत बुरी स्थिति तभी IPL ना हो, वरना कंटिन्यू रहेगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अच्छा गफार भाई, PSL 6 की बात कर लेते हैं। हमारे बकाया मैचेस होने हैं, जून के अंदर होने हैं, स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। कोरोना केसेस हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी बढ़ रहे हैं, हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। क्या हमें ऐसे में PSL के मैचेस करवाने होंगे या अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हालात को मज़ीद देख लिया जाए चंद दिन? बिल्कुल आपने ठीक बात की, क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम बात देखें तो हमारे यहाँ भी कोविड का केसेस का राइज हुआ है। अभी आपके सामने रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। आई विश के जो ईद के अंदर हम ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं 8 दिनों के लिए, इससे कोई ग्राफ नीचे आ जाए। बट एक चीज़ पाकिस्तान के पास है बेनिफिट, IPL ड्यूरिंग टूर्नामेंट जो हुआ इसमें चीज़ों को संभालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन होता ये है कि आप वक्त से पहले चीज़ों को प्लान करते हैं। भारत शायद अब ये बातें शुरू हो जाएंगी, मेरा भी ख्याल है कि क्या उन हालात में भी जब भारत में IPL जब शुरू हो रहा था, क्या UAE ऑप्शन जिसमें लास्ट ईयर बहुत अच्छे तरीके से हुआ था, क्या वो ऑप्शन ठीक नहीं था? क्या ऑब्वियसली इस वक्त भी दुनिया में जो चंद मुल्क जिन्होंने कंट्रोल किया है पूरा इस कोविड-19 को, UAE और दुबई, शारजा, अबू धाबी, इनके 3 वेन्यू इज ऑब्वियसली वन ऑफ देम। तो यहाँ पर सूरत हाल बहुत बेहतर है। तो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी देखिए हमारे पास अब हमें फैसला करना है कि क्या पाकिस्तान उन 2 जो मिस्टेक्स हैं उनसे सबक सीखेगा, और दूसरा क्या पाकिस्तान करा भी सकता है इन हालात में। देखिए ये बात वो नहीं है कि क्रिकेट का रिटर्न, यहाँ तो आप खाली स्टेडियम में मैचेस होने हैं मोस्ट लाइकली। आप चाहे कराची में मैच कराएं, दुबई में कराएं, एक ही बात है, कोई फायदा नहीं है। क्राउड तो वैसे भी नहीं आएगा, भारत में भी क्राउड नहीं आ रहा था। भारत से भी मुझे लगता है मिस्टेक हुई, शायद वो IPL UAE में कराते हैं तो शायद उनके साथ ये प्रॉब्लम ना होती। देखिए मानना पड़ेगा कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के मुकाबले में UAE के अंदर और SOPs को मेंटेन करना, उनकी गवर्नेंस, सब कुछ एक बड़ा आला म्यार का है। उनको इम्प्लीमेंटेशन करना आती है, हम इम्प्लीमेंटेशन बनाते हैं, हमसे इम्प्लीमेंटेशन मादरत के साथ होता नहीं, गवर्नमेंट जितनी बातें कर ले। बट वहाँ जो चीज़ होती है ना, वहाँ अगर मास्क भी लगाना है तो सबको लगाना है। हमारे यहाँ आपके यहाँ कौन मास्क लगाता है? आप बाजारों में निकल जाएं, आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्टेडियम के अंदर मास्क लगा के प्रॉपरली आएंगे, लगा लेंगे, बट जब तक कोई कैमरा ना लगा हो या पुलिस वाले का डंडा हाथ में ना हो, हमारे यहाँ लोगों ने काम नहीं करना। भारत में भी 3 है। पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन जरूर है, वक्त से पहले अगर फैसला करना है कि क्या हम अपना PSL UAE ले जा सकते हैं। हम कुछ अपने शाहीनों की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को पहले टेस्ट में बाआसानी शिकस्त दे दी थी। दूसरे टेस्ट में जो कि 7 को होने जा रहा है, क्या समझते हैं ग्रीन शर्ट्स अपनी कारकर्दगी कैसी दिखाएगी? क्या तवक्को है आपको? तवक्कुआत तो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस अंदाज से उस कामयाबी को हासिल किया, बाबर आजम नहीं भी चले बट रन्स बड़े अच्छे बन गए। बॉलिंग में हसन अली ने तो क्या जबरदस्त इम्पैक्ट डाला है, 2 मैचेस 19 विकेटें हैं, और आई थिंक हसन अली ने एक नई जान डाली है इस बॉलिंग अटैक के अंदर, इस टेस्ट टीम के अंदर। तो पाकिस्तान को बस लोग जो चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हो जाएं, मुझे लगता तो नहीं ऐसी तब्दीलियाँ होंगी। एक का तब्दीली हम कर सकते हैं, मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती भी राय होगी, ख्वाहिश भी है कि शाहीन को बहुत लंबी क्रिकेट खिला ली हमने, रेस्ट दे दें उनको, आप ताबिश को खिलाएं। 598 उनकी विकेटें हैं, फिनोमिनल जो है उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड है। ही डिजर्व टू प्ले फॉर पाकिस्तान। इस टेस्ट टीम के अंदर नुमान अली को, इमरान भट्ट को, इसी तरह साजिद को डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस से मौके मिले हैं, तो ताबिश को अगर मिल जाएगा तो एक अच्छा वाइब जाएगा डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के अंदर, के उनको भी कामयाबी का और अपनी जो परफॉर्मेंस का सिला मिलता है। और पाकिस्तान को डोमिनेट करना चाहिए। साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान का रिकॉर्ड इस टूर में जो एक हमारी जो एक अफ्रीका सवारी है, अफ्रीकन टूर, इसमें बहुत अच्छा रहा है। आई थिंक पाकिस्तान शुड फिनिश ऑन अ हाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड के दौरान क्रिकेट हुई है, तो पाकिस्तान जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को, टीमों को मुबारकबाद कि उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो इसको मैनेज किया। आई रियली विश कि पाकिस्तान अब मैच भी अच्छे तरीके से जीते और हम अच्छे नोट पे जी गफ्फार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, हम उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे, क्रिकेट बेहतर तरीके से जारी और सारी रहेगी, खा किसी भी मुल्क के अंदर हो। अभी T20 वर्ल्ड कप का मामला है, वो आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। और आप पाकिस्तान जिम्बाब्वे की बात कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वाकई ताबिश को चांस मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और हम आपसे इजाज़त लेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नई सुबह के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए हम दोनों को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।